का जो हमारा सेशन होगा वो बेस्ड होगा .NET वर्सेस जावा। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है जब वो करियर चूज करते हैं टेक्नोलॉजीज बेसिस पे, तो उनके पास डाउट होता है कि उनको .NET सीखना चाहिए कि जावा सीखना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताने वाला हूँ कि .NET के अंदर क्या बेनिफिट है, .NET के अंदर क्या एडवांटेज है, जावा का क्या एडवांटेज है, .NET का क्या इन्वायरमेंट है, जावा का क्या इन्वायरमेंट है। ठीक है, .NEट इजी है कि जावा इजी है। ठीक है, कौन सी कंपनी .NEट में काम करती है, कौन सी कंपनी जावा में काम करती है। ठीक है, सैलरी ग्रोथ .NEट में ज्यादा है कि जावा में ज्यादा है। यदि आप ये वीडियोस पूरा स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक देखेंगे तो आपको .NEट और जावा के अंदर जितने भी डाउट्स हैं वो पूरे डाउट्स आपको क्लियर होने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि .NEट है क्या। ठीक है, तो .NEट एक्चुअली ये एक तरह से देखा जाए तो ये एक प्लेटफॉर्म है या इसको आप एक टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप के लैंग्वेजेस यूज करके एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। जहां तक अपन बात करें जावा की, तो जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा कोई प्लेटफॉर्म या जावा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, जावा सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, इस लैंग्वेज का यूज करके भी हम अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। ठीक है, अब जावा के अंदर सिर्फ जावा की बात करें तो जावा में सिर्फ जावा एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन .NEट के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। .NEट में आप C# यूज कर सकते हैं, विजुअल बेसिक यूज कर सकते हैं, इवन जावा भी आप .NEट के अंदर यूज कर सकते हैं। यदि आप जावा .NEट के अंदर यूज करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं J#। ठीक है, इवन आप C++ भी .NEट के अंदर यूज कर सकते हैं, VC++ के फॉर्म में। साथ में .NEट के अंदर जो बहुत सारे पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जैसे कोबोल हो गया, तो .NEट के साथ आप कोबोल का यूज भी कर सकते हैं, फोर्ट्रॉन का यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे लैंग्वेजेस का सेट हम .NEट में यूज कर सकते हैं। .NEट एक मल्टी लैंग्वेज फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, और .NEट 80+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो ये .NEट के अंदर के प्लस पॉइंट है कि मान लीजिए आप किसी दूसरे लैंग्वेज के जानकार हैं, आपको .NEट के में आपको मान लीजिए जावा लैंग्वेज का नॉलेज है, या मान लो आपको विजुअल बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज है, आपको कोबोल लैंग्वेज का नॉलेज है और आप .NEट के अंदर अपना एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, तो .NEट फ्रेमवर्क आपको फैसिलिटी देता है कि आप कोई दूसरे लैंग्वेज का यूज करके भी .NEट में एप्लीकेशन बना सकते हैं। जबकि जावा के लिए आपको जावा लैंग्वेज पहले सीखनी होगी, तभी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। अब दूसरा मैं आपको मेन .NEट और जावा के बीच में मेन डिफरेंसेस जो मैं बताना चाह रहा हूं वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर के। जैसे बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट होता है कि .NEट सिर्फ विंडोज में ही चलता है, .NEट को हम लिनक्स में, मैक के अंदर नहीं चला सकते। ठीक है, जावा सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसा बताया है कि .NEट सिर्फ विंडोज में चलता है, जावा जो है वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चलता है। भाई साहब, ये जो बात हुई बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा है कि .NEट भी सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में चल सकता है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने .NET कोर लॉन्च किया है और .NEट कोर के अंदर आप .NEट को विंडोज के अंदर भी चला सकते, विंडोज के अंदर तो चलेगा ही चलेगा, साथ में आप लिनक्स में चला सकते हैं, मैक में चला सकते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कंपैटिबिलिटी की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो .NEट और जावा में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, .NEट के अंदर भी आप वो सभी एप्लीकेशंस बना सकते हैं जो जावा में बना सकते हैं, जावा के अंदर भी वो सभी एप्लीकेशन बना सकते हैं जो आप .NEट में बना सकते हैं। तो इसमें एप्लीकेशन वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि .NEट वर्सेस जावा में अच्छा कौन सा है, .NEट ज्यादा अच्छा है कि जावा ज्यादा अच्छा है। देखो, अच्छा और बुरा ये किसी भी लैंग्वेज में दोनों चीजें होती है, मेरिट्स डिमेरिट्स हर लैंग्वेज में होती है। तो .NEट का मैं आपको एडवांटेज पहले बता देता हूं कि .NEट का एडवांटेज ये है कि .NEट सरल है। यदि आप .NEट के अंदर कोई भी विजुअलाइजेशन बनाना चाहते हो, कोई इफेक्ट डालना चाहते हो, कोई एनिमेशन डालना चाहते हो, तो .NEट के अंदर बहुत सारे रेडीमेड टूल्स होते हैं। और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि .NEट का इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है। ऐसा इन्वायरमेंट आपको जावा में कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे .NEट के अंदर जो विजुअल स्टूडियो है वो दुनिया का सबसे सरल IDE टूल है। इसी IDE टूल को देख करके बाकी सभी IDE टूल बनाए गए हैं। आजकल तो VS कोड यूज हो रहा है, आपने देखा होगा VS कोड जो है मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है। तो VS कोड जो बनाया गया है वो विजुअल स्टूडियो को ही डिराइव करके बनाया गया है। तो .NEट के अंदर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट। ठीक है, जावा के अंदर आपको यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट इतना अच्छे से नहीं मिलेगा। जो लोग एक्लिप्स चलाते होंगे मेरे ख्याल से उनको बहुत अच्छे से पता है कि एक्लिप्स कितना पैनिक है। ठीक है, इनिशियली यदि कोई फ्रेशर लेवल का बंदा एक्लिप्स चलाना चाहता है तो उसको इतने सारे कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ेंगे कि उसका होस्ट तो एक्लिप्स में उड़ जाएगा। जावा तो सरल है, पर जावा के अंदर के जो IDE टूल्स हैं वो इतने ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, एक्लिप्स के अलावा इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म आया, ये भी एक्लिप्स का ही दूसरा फॉर्म है। ठीक है, तो जावा के अंदर .NEट के अंदर यदि इन्वायरमेंट वाइज देखा जाए डिफरेंस, तो IDE टूल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। .NEट में आपको यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा, जावा में आपको यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा। तो जहां तक कि सरल की बात है तो .NEट सरल होगा, क्योंकि जिसका इन्वायरमेंट क्या होगा, यूजर फ्रेंडली होगा, वो इजी होगा। जिसका इन्वायरमेंट थोड़ा सा टफ होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, आपका कॉम्प्लिकेटेड होगा। तो कॉम्प्लिकेशन में देखो, जावा कॉम्प्लिकेटेड तो है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप कहीं से भी आप पता कर लीजिए जावा इज अ कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। हाँ, ये जरूर देखा जाए कि स्कोप वाइज जो है वो जावा का स्कोप ज्यादा है .NEट से। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जावा पुराना है
और जो लैंग्वेज ज्यादा पुराना होगा, सीधी सी बात है, मार्केट में उसका एक्सपांशन ज्यादा होगा। तो जावा जो है वो ज्यादा कंपनी यूज करती है, डॉटनेट कम कंपनी यूज करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डॉटनेट कम कंपनी यूज करती है तो डॉटनेट में जॉब कम है। उल्टा है, जॉब के लिए डॉटनेट जो है ज्यादा है, क्योंकि डॉटनेट में कम कंपनी काम कर रही है। लेकिन डॉटनेट का जो जॉब रेशियो है वो, उसमें आपको पर्टिकुलर जो आपका देखा जाए परसेंटेज देखा जाए यूजर्स वाइज की डॉटनेट के अंदर के यूजर्स आपको कम मिलेंगे। मतलब डॉटनेट में नो कंपटीशन है। यदि आप डॉटनेट प्रिपेयर करते हैं तो इसमें आपको कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको एक छोटी सिटी के अंदर आपने देखा होगा 90%, यदि आप 100 बच्चों में से आप वोट कराइए कि कौन जावा सीख रहा है, कौन डॉटनेट सीख रहा है, तो 90 बच्चे आपको जावा के मिलेंगे, 10 बच्चे आपके डॉटनेट मिलेंगे। तो डॉटनेट साइड आपके लिए बिल्कुल सेफ है। आप इसमें 10 बच्चे यदि डॉटनेट सीख रहे हैं और कंपनी में अपॉर्चुनिटी भी क्या होगी, 10 की ही होगी, तो 100% प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी आपको डॉटनेट में मिल रहा है, जबकि जावा में नहीं मिल रहा है। क्योंकि जावा में जो 90 बच्चे हैं वहां पर भी वैकेंसी 10 ही है। तो अब वो 90 बच्चे जो आपके प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वहां पर आपका, आप खुद देखो कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो ट्रैफिक आपका जावा में ज्यादा है, डॉटनेट में ट्रैफिक कम है, इसलिए डॉटनेट आप में सेफ जोन है। यदि आप अपना करियर डॉटनेट बनाते हो तो आपको ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा, आप कम कंपटीशन में कंपनी में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये एडवांटेज है डॉटनेट का। ठीक है, जावा का मैंने आपको एडवांटेज बता दिया कि जावा के अंदर क्या है, आपका स्कोप ज्यादा है, जब बहुत सारी कंपनी है जावा में जो काम कर रही है। ठीक है, अब बात आती है सिक्योरिटी कंसर्न से। अब बहुत सारे लोगों को ऐसा भी डाउट होता है कि डॉटनेट सिक्योर कम है, जावा ज्यादा सिक्योर है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉटनेट का जो आर्किटेक्चर बनाया गया है और जावा का जो आर्किटेक्चर बनाया गया है, दोनों का आर्किटेक्चर लगभग इक्विवेलेंट है। ठीक है, आपको उसकी जानकारी नहीं होती इसलिए आप बोलते हो जावा सिक्योर है, डॉटनेट नहीं है। आप डॉटनेट का स्टडी करके देखिए, डॉटनेट के अंदर क्या होता है, इसका भी अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जिसको सीआरआर बोलते हैं, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम बोलते हैं। जावा का भी अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट होता है जिसको अपन जेवीएम बोलते हैं। अब जेवीएम और सीआरआर में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इसके अंदर भी आपका, जैसे जावा के अंदर आप जो भी कोड आप एग्जीक्यूट करते हो, जावा को प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, तो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। उसको कौन रीड करता है, जेवीएम रीड करता है, जेवीएम उसको लोड करता है, प्रोसेसिंग करता है और आउटपुट देता है। इसी तरीके से डॉटनेट में, कि डॉटनेट में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी शार्प लिखते हैं, आप उस लैंग्वेज को कंपाइल करते हैं, तो वो कौन सा कोड बनाएगा, MSIL कोड बनाएगा। और ये जो MSIL कोड है उसको कौन रीड करेगा, कौन लोड करेगा, सीआरआर लोड करेगा, और इसके बाद फिर OS के बाद भेजेगा। तो दोनों का इंटरनल स्ट्रक्चर एक जैसे है। ठीक है, सिक्योरिटी कंसर्न के लिए यदि अपन देखा जाए कि जितने भी पर्टिकुलर आपके इनक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं, डिक्रिप्शन एल्गोरिथम्स हैं, ठीक है, जितने भी टाइप के आपके डिफरेंट टाइप के DLL, जैसे इसमें क्या है, DLL यूज होता है जावा में पैकेज के फॉर्म में, मतलब नेम स्पेस और पैकेज, ये जो आपके कोड को डिफरेंशिएट करने के लिए होते हैं। डिजाइन पैटर्न तो दोनों में सब कुछ एक ही है, तो दोनों की सिक्योरिटी लगभग इक्विवेलेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉस्टिंग को लेकर के। देखो, अब कॉस्टिंग के लेकर के थोड़ा सा जरूर है कि जावा में आपको कॉस्टिंग कम लगती है, डॉटनेट में कॉस्टिंग ज्यादा लगती है, वो पहले होता था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अब जावा भी ओपन सोर्स नहीं है। ठीक है, यदि आप अपडेटेड हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि नाउ द जावा इज द पार्ट ऑफ ओरेकल, और ओरेकल जो है वो पेड कंपनी है। ओरेकल आपको जावा को फ्री यूज करने के लिए नहीं देगी। ठीक है, इसलिए जावा के अंदर का जो 8 वर्जन 9 वर्जन आप फ्री यूज कर लो, लेकिन जावा का लेटेस्ट वर्जन यदि आप मैनेज करोगे तो उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो डॉटनेट तो पहले से पे, लेकिन अब डॉटनेट उल्टा हो रहा है, बल्कि डॉटनेट आपको ओपन सोर्स दे रहा है। जैसे डॉटनेट ने डॉटनेट कोर लॉन्च किया, ये पूरा ओपन सोर्स, आप इसको यूज करिए, डॉटनेट से कोई लाइसेंस मत लीजिए। डॉटनेट आपको कम्युनिटी एडिशन देता है, ये भी पूरी तरह से क्या देता है आपको, फ्री और ओपन सोर्स। तो डॉटनेट ओपन सोर्स है, इसलिए आप देखा जाए तो डॉटनेट जो है कंपनी ज्यादा प्रीफर कर रही है एज कंपेयर टू जावा। यदि लेटेस्ट मार्केट का ट्रेंड देखा जाए तो डॉटनेट जो है वो अप हो रहा है एज कंपेयर टू जावा, क्योंकि जावा जो है पेड है और डॉटनेट क्या हो रहा है, ओपन सोर्स हो रहा है, और वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को भी सॉल्व कर रहा है। इसलिए ASP.NET कोर MVC जो होता है वो आज के डेट में स्प्रिंग MVC या स्प्रिंग बूट से भी ज्यादा काम हो रहा है। ठीक है, API डेवलपमेंट के लिए डॉटनेट ज्यादा प्रीफरेबल हो रहा है एज कंपेयर टू जावा। इसलिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मॉडर्न सिनेरियो में यदि आप डॉटनेट करते हो तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू जावा, क्योंकि डॉटनेट में आपको कोई कंपटीशन नहीं है। एक छोटे सिटी के अंदर भी आपको डॉटनेट में जॉब मिल जाएगी। यदि आप पुणे जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं और आप वहां पे डॉटनेट के अंदर का रेशियो देखिए, आपको डॉटनेट का मार्केट जो है ज्यादा बेटर मिलेगा एज कंपेयर टू जावा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यदि आप फ्रेशर बिना कंपटीशन के किसी भी कंपनी को क्रैक करना चाहते हो, डॉटनेट आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। जावा तो देखो एवरग्रीन लैंग्वेज है, जावा के अंदर भी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोलना चाह रहा हूं कि जावा खत्म हो रहा है। मैं तो आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि कंपटीशन किसमें कम है। ठीक है, कौन सी चीज आप आसानी से सीख सकते हो। आप यदि भीड़ से हट करके कुछ चीजें मैनेज करना चाहते हो तो वहां पर आपको डॉटनेट ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा। अब सैलरी ग्रोथ की बात करें तो सैलरी ग्रोथ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ही नहीं करता। सैलरी का टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि सैलरी आपकी कंपनी पे वेरी करती है। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट के डेवलपर हो गए तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वही सैलरी आपको प्रोवाइड करेगी जो उसके नॉर्म्स में। यदि आप गूगल के डेवलपर्स बनोगे तो गूगल के नॉर्म्स में जो सैलरी है वही देगी। तो कंपनी डिपेंड करता है सैलरी बेस, टेक्नोलॉजी डिपेंड नहीं करता। कंपनी कोई भी कंपनी है, यदि आप उस कंपनी के अंदर जावा स्क्रिप्ट डेवलपर भी हो और यदि आप गूगल जैसे कंपनी में, तो आपकी
सैलरी एज कम्पेयर टू अदर कंपनी से बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो सैलरी जो है वो देखो मल्टीनेशनल कंपनी डॉटनेट में भी काम करती है, जावा में काम करती है, और वो आपका लक है, आपका स्किल है कि आप किस टाइप के कंपनी में जाकर के जॉब करते, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको पूरे सभी तरीके के इंप्लीमेंटेशन करके बताया कि डॉटनेट और जावा में क्या क्या डिफरेंसेस है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेजेस आपको, कौन सी टेक्नोलॉजी आपको सीखनी चाहिए, किस टाइप में कौन सी टेक्नोलॉजी सीखनी चाहिए, किसमें ज्यादा क्राउड है, किसमें ज्यादा क्राउड नहीं है, ये सभी चीजें मैंने इस वीडियो में बताया। थैंक टू वॉचिंग।